आपके परिवार से जुड़ा है। तो जानेंगे आज क्या है खास, आज का क्या है मुद्दा। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं आज का चिंतन। हमारा आज का चिंतन है, एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। जी हाँ दर्शकों, महात्मा गांधी का ये कथन दिखाता है कि दूसरों को खुशी देना कितना ज्यादा जरूरी है। हम बहुत सारे काम अपने लिए करते हैं, हम कमाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं खुद के लिए, पर जब हम यही चीजें दूसरों के लिए कर रहे हैं, इनमें से छोटी सी भी चीज अगर करते हैं दूसरों के लिए, तो वो हमें असली खुशी देता है और यही असली भक्ति है। चलिए दोस्तों, इसी सुविचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन क्या हुआ इतिहास में खास, यानी पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। जी है, आज है 14 जून, साल का 165वां दिन। आज ही के दिन 1920 में प्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण का जन्म हुआ। मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्मे भारत भूषण ने कैदी, मुड़मुड़ के ना देख, मीरा, फागुन और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्मों में काम किया। और अगर बात करें श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इस फिल्म के लिए आपको मिला था बेस्ट एक्टर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। आज ही के दिन 1955 में टॉक शो से लेकर फिल्मों में काम करने वाली किरण खेर का जन्म हुआ। वीर ज़ारा, देवदास, दोस्ताना और इस जैसी फिल्मों में काम करने के बाद अनेकों बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में दी हैं किरण खेर जी ने। और अगर हम आजकल की बात करें तो बहुत सारे टीवी शोज में, छोटे पर्दे के शोज में हम इनको एज अ जज देख सकते हैं। आज ही के दिन 1958 में डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन जी आधुनिक भारत के भौतिक वैज्ञानिक थे। अगर हम इनके खोजों की बात करें तो इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इनको जाना जाता है। और इसी के साथ अगर हम आज की बात करें तो आज है 14 जून, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ दोस्तों, 1868 में जन्मे कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। और अगर हम इनकी बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज भी की थी। तो दोस्तों, ये हो गया इतिहास में खास और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्या है मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है रक्तदान जीवन दान। जी हाँ दोस्तों, हर एक रक्तदान की अगर बात करें तो ज़रूरतमंदों के लिए, खासकर उनको जिनकी इसकी बहुत ज़रूरत है या सख्त ज़रूरत है, उनके लिए सबसे बड़ा जीवन का उपहार है। शायद ही कोई उपहार इससे बड़ा किसी के लिए भी हो सकता है। और आज ऐसे ही एक विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट के साथ हमारे स्टूडियो में हमेशा एक कवि, एक गायक मौजूद रहते हैं, तो सीमा गुप्ता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों,
ये जैसा कि आप जानते हैं हमारा लाइव प्रोग्राम है और इसको आप जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 05222288 और हमारा जो दूसरा फ़ोन नंबर है वो है 052222055756। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अग्रवाल जी आपके पास आते हैं। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है और बेसिकली इसको महादान क्यों कहा जाता है? रक्तदान जरूरी इसलिए है कि जैसा आपने पहले बताया कि आप रक्तदान से किसी की जान बचा सकते हैं और अब आधुनिक तकनीकें जो की आ गई हैं, रक्त को रक्तदान करके उसको विभिन्न कंपोनेंट्स में अलग अलग कर लेते हैं। तो एक बार आप जो रक्तदान करते हैं उससे आप सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि 4-5 आदमियों की जानें बचा सकते हैं, क्योंकि रक्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लाज्मा होता है, वाइट सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, और आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लेटलेट्स। जी, फीवर वगैरह आता है तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। तो पहले जब इतनी तकनीक का विकास नहीं हुआ था तो प्लेटलेट काउंट में भी हम लोग पूरे रक्त को देते थे। अब ऐसा है कि उन तकनीकों से हम सिर्फ प्लेटलेट्स को कर लेते हैं और मरीज को प्लेटलेट देते थे, तो बाकी जो उसमें WBC और RBCs और प्लाज्मा वगैरह बचा उससे हम 2-3 लोगों की और जान बचा सकते हैं। और रक्त के लिए 2-3 चीज़ें हम आपको बता दें। रक्त जो है मानव शरीर का जो रक्त है मानव शरीर से ही लिया जा सकता है, न कहीं से खरीदा जा सकता है, न कहीं से बनाया जा सकता है, न कहीं जानवर से लिया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये है, रक्तदान अगर आपका परिवार वाला ही कोई आपको देगा तभी और दूसरे लोग भी आपके साथ आगे आएंगे। जब तक आपके परिवार का कोई आदमी आपके लिए रक्त देने के लिए आगे नहीं आएगा तब तक बाहर वाले भी कोई आपके लिए आगे नहीं आएंगे। रक्तदान से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, जिसमें ऐसा है कि रक्त देने से बड़ी कमजोरी आ जाती है, रक्त देने से बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 16 से 60 साल तक के स्वस्थ लोग, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो बेफिक्र होकर के रक्तदान कर सकते हैं। सर, जैसे कि आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो इसको मनाने का क्या तरीका हो सकता है? मतलब हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे, किस तरह से हम आज के दिन को मनाएं? ब्लड डोनर डे और ब्लड डोनेशन डे, आज 2 डे हैं। बिल्कुल। एक तो डोनर जो ब्लड देता है और डोनेशन जो आप देते हैं। जो डोनेशन आप जो देते हैं वो समाज को देते हैं जी, तो इसलिए इसको ब्लड डोनेशन डे भी बोलते हैं। और वाकई में जब आप जो ब्लड देते हैं वो समाज के ही काम आता है। तो उसको जो सबसे मनाने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि हम जगह जगह कैंप्स लगाएं और जगह जगह रक्तदान शिविर लगाएं, जहां हम रक्त को इकट्ठा करके जो सरकार के द्वारा अधिकृत ब्लड बैंक्स हैं वहां पर उनको भेजें, जो रक्त जो वो क्या नाम प्रिजर्व कर लेंगे और वो जो जरूरतमंद मरीज हैं उनके काम आए। जी सर, हम इस पर आगे अभी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अनुराग जी। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जैसे मान लीजिए किसी मरीज पर इमरजेंसी उठती है। हेलो जी, बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए, हमें सुनाई पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को जरूरत होती है और कोई ब्लड डोनर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या एक साथ में 1 से 2 यूनिट तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है क्या? अनुराग ठाकुर जी ने लखनऊ से ये क्वेश्चन पूछा है कि इन केस अगर जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है तो क्या एक ही इंसान ज्यादा ब्लड दे सकता है, 2 यूनिट या 3 यूनिट? नहीं, एक बार में एक ही दे सकते हैं। 15 दिन में आप एक बार ब्लड दे सकते हैं। 15 दिन के बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, मतलब 15 दिन की ड्यूरेशन लेकर सर, लेकिन कहीं सुना था कि 3 दिन रिकवर करने में लगता है बॉडी को। 15 दिन ऐसा कुछ नहीं, 15 दिन बाद। तो अनुराग जी को उनका आंसर मिल चुका होगा कि 15 दिन का वक्त लेना पड़ेगा। सर, एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनकी क्या फिजिकल कंडीशंस हो जिस वजह से वो आगे कहा जा सकता है कि 16 से 60 साल तक के स्वस्थ जी। अब ये स्वस्थता की क्या पहचान है वो हम आपको मापदंड बता देते हैं जी। स्वस्थ में ये आता है कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन आदमियों में 12 से 14 के बीच
और महिलाओं में 11 से 13 के बीच होना चाहिए। उनको कोई क्रॉनिक इलनेस जैसे दिल की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है और कैंसर वगैरह की बीमारियां अगर नहीं हैं तो वे स्वस्थ की श्रेणी में आएंगे और वो आराम से 15 दिन में एक बार अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, एक बार में सिर्फ आपका 400 से लेकर 450 मिलीलीटर तक ब्लड लिया जाता है। एक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, उसमें से सिर्फ हम 400 से 450 लेते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लेते। सर यानी जो नॉर्मल यूनिट कहा जाता है, 1 यूनिट ब्लड देना, हाँ, तो ये इतना ही वो 400 से 450 कहलाता है। और वो 400 से 450 बनने में चूंकि लगभग 15 दिन लगते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 15 दिन के पहले आप ब्लड दोबारा डोनेट नहीं कर सकते। सर बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, सुना है, जो ब्लड डोनेट करते हैं या लगातार जो करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, तो बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर को। फायदे ये होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही ये विचार है लोगों का कि अगर आप जितने बार ब्लड डोनेट करेंगे और सेफली डोनेट करेंगे, सेफली ब्लड डोनेट करने का मतलब ये होता है कि आप अधिकृत जो ब्लड बैंक्स हैं, अधिकृत जो रक्तदान शिविर हैं, वहाँ पर जाकर डोनेट करें। अधिकृत का मतलब ये है कि जो रक्तदान शिविर सरकार के ब्लड बैंक की देखरेख में लगाए जाते हैं, जो क्या नाम रक्तदान केंद्र हैं जो सरकार की देखरेख में चल रहे हैं, वहाँ पर आप डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि जो और लोग लगाते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, कौन सा बैग यूज कर रहे हैं, कौन से सिरिंज यूज कर रहे हैं, कौन से लोगों को यूज कर रहे हैं, इसका आपके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। तो उससे बहुत सारी बीमारियां ब्लड देने के बाद पैदा हो जाती हैं। वाई में रेडियोलॉजिस्ट हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम बहुत सारे मरीज ऐसे देखते हैं जो ब्लड देने के बाद आते हैं और उनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो जाती है। अच्छा सर, इस पर चर्चा अभी हम आपसे फिर से करते हैं जैसे कि आपने बताया, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते। बाराबंकी गांव बसौली प्रसाद। मैं जानना चाहता हूँ, रक्तदान महादान है, इसमें भाग लेने के लिए जब व्यक्ति अपना रक्तदान करता है तो उसको बाद में क्या खान पान में व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे अगले बार फिर वो रक्तदान के लिए तैयार हो सके? इन्होंने खान पान की बात की है। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से, कि क्या क्या चीजें हम खाएं जिससे हमारी बॉडी मेंटेन, मतलब रक्त देने के बाद, ब्लड डोनेट करने के बाद सबसे पहला ये होता है आपको 1 कप कॉफी, 2 या 4 ग्लूकोज के बिस्किट्स, आप इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो ये भ्रांतियां हैं कि हमें फल का रस लेना चाहिए, बड़ा गरिष्ठ भोजन खाना चाहिए, बहुत सारे ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप 1 कप गर्म कॉफ़ी और 2 या 4 ग्लूकोज के बिस्किट लें तो उतना सफिशिएंट है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल जीवन जैसे व्यतीत करते हैं, नॉर्मल खाना जैसे खाते रहिए। 15 दिन के बाद आप दोबारा अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, अगर वो 12 से 14 के बीच में आ गया तो आप सेफली दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है रक्तदान जीवन दान, इस पर चर्चा अभी हम जारी रखेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं सीमा जी के पास। सीमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सीमा जी, आप हमारे दर्शकों को आज सबसे पहले क्या सुनाएंगी? आप बताइए। चूंकि आज रक्तदान दिवस है तो रक्तदान के ऊपर ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गीत है वो मैं जब दिल्ली में पढ़ती थी तो उस दौरान जब भी रक्तदान शिविर लगता था तो आम जनता में जन जागरूकता लाने के लिए ये गीत तैयार किया गया है। चूंकि रक्तदान महादान है और इस गीत के माध्यम से हम लोग प्रोत्साहन करते थे कि आप भी रक्तदान करिए, क्योंकि रक्तदान करने से निश्चित रूप से हम स्वस्थ होते हैं और अपने देश को के जो नागरिक हैं उनको भी स्वस्थ करते हैं। उसी पर आधारित है ये गीत, वो मैं सुना रही हूँ जी। आओ रक्तदान करे, रक्तदान दिवस पर आओ उत्सव मनाए। रक्तदान दिवस पर रक्त का दान करे, दान करे, दान करे, आओ उत्सव मनाए। रक्तदान दिवस पर आओ उत्सव मनाए। रक्तदान दिवस पर रक्तदान महादान है, सबसे बड़ा ये तीर्थ। रक्तदान महादान है, सबसे बड़ा ये तीर्थ। किसी का लाठी, किसी का कंधा, किसी का है सिंदूर। किसी का लाठी, किसी का कंधा, किसी का है सिंदूर। आओ उत्सव मनाए रक्तदान दिवस पर, आओ उत्सव मनाए रक्तदान दिवस पर।
करे आज हम सब संकल्प, करे रक्त का दान, करे आज हम सब संकल्प, करे रक्त का दान। जन जन में यह गीत गाए, जन जन में यह गीत गाए, करे रक्त का दान, करे रक्त का दान। आओ उत्सव मनाए रक्तदान दिवस पर, आओ उत्सव मनाए रक्तदान दिवस पर। चलो आगे अब तुम बढ़ो, करो रक्त का दान, चलो आगे अब तुम बढ़ो, करो रक्त का दान। रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है, मानवता का कार्य, मानवता का कार्य। आओ रक्तदान करे रक्तदान दिवस पर, आओ रक्तदान करे रक्तदान दिवस पर। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। सर, सीमा जी ने कहा, बात करते हैं इस पर, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं। चलिए पहले उनसे क्वेश्चन ले लें। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। आप धन्यवाद बहुत बहुत, आपका जो रक्तदान का जो प्रोग्राम रखा है अपने ब्लड डे पर। जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब से, जो एक आदमी जो है यह साल में कितने मरतबा रक्तदान कर सकता है और उसको फिट रहने के लिए क्या चाहिए? मोहम्मद आरिफ जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कर्नाटक से कि कितनी बार एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। हमने आपको बताया 60 से लेकर के 16 से लेकर 60 साल तक कोई भी व्यक्ति 15 दिन में एक बार रक्तदान कर सकता है। जी, हमारे अपने रेलवे में एक क्या नाम रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इस समय 70 साल के होंगे, वो अपने जीवन में कम से कम 60 बार रक्तदान कर चुके हैं। उनका प्रोफाइल इंडिया टुडे में भी छपा था, उनको भारत सरकार ने ऑनर भी किया था। उनका नाम, वो अपने लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं, मिस्टर केशव चंद्रा उनका नाम है, और वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार की तरफ से रक्तदान के लिए बनाए गए थे। चलिए, तो ये जो हमारा विषय है रक्तदान जीवन दान, इस पर चर्चा भी हम जारी मैं यहाँ रखेंगे। थोड़ा सा जरा आपकी कविता पे एक थोड़ा जिक्र करना चाह रहा था। जो जन जागरूकता जन जागरण के लिए इन्होंने जो कहा है, वो जन जागरूकता जन जागरण जन शिक्षा शहरों में इतनी जरूरी नहीं है, हमारे गांवों और कस्बों में ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शहरों में तो सबको पता है, सबको मालूम है रक्तदान से क्या हो सकता है क्या नहीं उसका, लेकिन अभी भी अशिक्षा जो है रक्तदान के बारे में जो लोगों को नहीं मालूम है, वो गांवों में और कस्बों में है, वहीं के मरीज ज्यादा आते हैं। तो उन मरीजों को अगर पता होगा कि रक्तदान से ऐसा होता है, ये होता है, तो वो जब रक्तदान की जरूरत होगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, उनको रक्त देने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो उन्हीं के साथ होता है। तो हम सरकार से और बाकी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से ये आपके कार्यक्रम से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रक्तदान के जितने जन जागरण जन शिक्षा और जन अभियान के जो अभियान है वो आप कस्बों और गांव में जरूर चलाएं। बिल्कुल, तो यानी ये जो जागरूकता है वो सिर्फ शहरों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी बहुत जरूरी है और खासकर हर एक इंसान तक बहुत जरूरी है। चलिए, तो अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है रक्तदान जीवन दान। फिलहाल वक्त आ गया है कि जी हाँ दर्शकों, आज हम नमस्ते यूपी में चर्चा कर रहे हैं रक्तदान जीवन दान पर, जिसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल अग्रवाल जी और हमारी कवि हैं, आज कवित्री हैं आज सीमा गुप्ता जी। अतुल जी, हम आपसे फिर से एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे रक्तदान की, तो युवाओं के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? जैसे कि हम जानते हैं कि वही सबसे ज्यादा फिट होते हैं या वही सबसे ज्यादा बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा मोदी जी कहते हैं, जैसा सेंसस है, जैसा और सब लोग कहते हैं, हिंदुस्तान की आधी आबादी युवाओं की है इस समय, और युवाओं में इसके लिए सिर्फ जागरूकता ही नहीं है, जागरण ही नहीं है, बल्कि उनमें क्रेज है के लिए। अगर आप कभी भी आप जाके देखें ब्लड डोनेशन कैंप्स में, तो युवा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए बहुत तादाद में आगे आ रहे हैं। और बहुत जगह तो मतलब हमारे आरडीएसओ में ही जब हम वहाँ कार्यरत थे, तो हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन टीम बना रखी थी, ब्लड डोनेशन लिस्ट बना रखी थी। उसमें मेनली युवा ही थे, कर्मचारी भी थे, और युवा तो उसमें कम से कम 80% थे। तो वो जब भी हमको जरूरत होती थी, हम उनको एक फोन करते थे, वो ब्लड डोनेशन के लिए स्वैच्छिक रूप से चले जाते थे। बल्कि जब वो अस्पताल में कभी कभी हम लोग के पास आते थे तो पूछते थे, डॉक्टर साहब
अभी के बहुत दिन हो गए फोन नहीं आया रख के लिए, कैंप नहीं लगा। तो युवाओं में ऑलरेडी जागरूकता है, लेकिन ये है कि हाँ अभी भी बहुत कार्य करना बाकी है। और उनमें ऐसा है कि उनके लिए कोई अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उनमें भी वही क्राइटेरिया काम आते हैं कि उनकी उम्र 16 से कम ना हो, हीमोग्लोबिन उनका 12 से कम ना हो, और उनको कोई क्रॉनिक इलनेस ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 15 दिन के पहले कर सकते हैं और महीने में 2 बार कर सकते हैं, महीने में 4 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो जनरल क्राइटेरिया वो ये, लेकिन एक ये अच्छाई हुई है कि इस समय जो ब्लड डोनेशन के लिए है, वो भारत का युवा इस जो आंदोलन में है बहुत तेजी से आगे आ रहा है। और अगर देखा जाए तो ब्लड डोनेशन जो हमारा कुछ हद तक कवर हुआ है वो भारत के युवा की वजह से ही कवर हुआ है। तो भारत के युवा जो हैं वो ऑब्वियसली हर एक चीज में आगे तो हम उनको बिल्कुल नमस्कार करना चाहेंगे आपको प्रोग्राम से, और उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने इस इंथुजियाज्म को, अपने इस जज्बे को बरकरार रखें, बल्कि इसको और आगे पहुंचाएं और लोगों को इससे जुड़ाएं। जी, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की स्वस्थ रहने के लिए रक्तदान जरूरी है, तो स्वस्थ रहने के लिए एक और चीज जरूरी है, वो है योगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं एक लघु फिल्म आओ करे योग। लागी हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लाइए बाबूजी, मैं पढ़ देती हूँ। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आंखें बन जाती है, और इन महाशय को ही नहीं इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहां सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। इन्फेक्शन की भी अभी बात हो गई है। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ओहो, इतना इंतजाम। कभी ना तो मेरी माँ को देखना, उनका तो हर काम ना सलीके से और स्टाइल से होता है। माँ ने समझाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उन दिनों में सही मासिक इंतजाम। सेम टू सेम। पहले मैं माँ की ना फैन थी, पर अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं बिटिया बड़ी हो रही है, इसे समस्या नहीं, एक सुखद अनुभव बनाए, स्वच्छ साधन अपनाए। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों ना बढ़े। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आपकी लागी हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अंग्रेजी में भद्रासन को
द ऑस्पिशियस पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है।